अच्छी आत्मा। कभी आप अच्छी आत्मा के बारे में सुने? नहीं, क्योंकि अच्छी आत्मा होती ही नहीं है। जो ये मानते हैं कि अच्छी आत्मा नहीं होती है, ये स्टोरी आपको जरूर सुननी चाहिए। तो ये स्टोरी है दिल्ली नरेला की, जो एक बच्चा होता है जिसकी उम्र 11 से 12 साल की होती है। उस बच्चे के घर में ही अजीब अजीब से साउंड्स सुनाई देने लगते हैं रात को। कभी नॉकिंग के साउंड्स, मतलब रूम नॉकिंग के साउंड्स, कभी ऐसा लगता है कि उसका बाथरूम कोई यूज कर रहा है। एक दिन वो देर रात तक पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि उसके प्री एग्जाम आने वाले थे और वो एग्जाम में या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक था, नंबर उसके नहीं आते थे। तो उसकी मम्मी पापा ने डांटा कि भाई पढ़ाई पे फोकस कर। तो एक दिन वो देर रात तक पढ़ाई कर रहा था, तभी उसको ऐसा लगा कि उसके रूम के बाहर से कोई देख रहा है उसको। बट वो इग्नोर करता है, उसको लगता है कि कोई मम्मी या पापा होंगे, मादर चोद मच्छर। बट उसको लगता है कि मम्मी या पापा होंगे, तो वो इग्नोर करता है। मम्मी या पापा होंगे, वो चेक करने आए होंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, रोशन जो था पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक था। तो उसकी पेरेंट्स ने बोले कि इस बार नंबर बहुत अच्छा आना चाहिए। तो वो बस पासिंग मार्क्स ही ला पाता था। तो इस बार उसको इतना प्रेशर था उसके माइंड पे कि मम्मी पापा ने बोला है तो अब पासिंग मार्क्स चाहिए, नहीं तो वो पनिशमेंट करेंगी, बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगी। ये सब उनके पेरेंट्स ने रोहन को बोला था। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में था। बैक द स्टोरीज, रोशन को लगा कि मम्मी या पापा होंगे जो चेक करने आए होंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा। उसने इग्नोर किया। फिर उसको ऐसा लगा 5-7 मिनट बाद कि उसके खिड़की से कोई उसे देख रहा है। उसने जब खिड़की पर देखा तो कोई नहीं था। उसने फिर इग्नोर किया। उसको इतना ज़्यादा प्रेशर था एग्ज़ाम का कि वो बस पढ़ाई में बिजी हो गया था। बस उसको एक अच्छा मार्क्स चाहिए था। कम से कम आधा से 1 घंटे बाद वो जब पढ़ाई कर रहा था, 5 मिनट के लिए वो उसने ब्रेक लिया, पानी वगैरह पिया। जब वो फिर पढ़ने वाले डेस्क पे आके बैठा, तो एक उसके रूम के साइड में एक काली सी एंटिटी उसको दिखाई दी। वो उसको देखता रह गया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या चीज है। तभी वो एंटिटी जो थी रोशन के पास आके खड़ी हो जाती है और रोशन को चीख भी नहीं निकलती। वो इतना ज्यादा डर चुका था। वो रूम से भागने की कोशिश किया, तभी एक आवाज आया, रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। रोहन रुकता है और देखता है। रोहन रुकता है और बोलता है, कौन हो तुम? वो आइडेंटिटी जो थी वो बोलती है, मैं एक भूत हूँ। रोहन के मुंह से चीख निकल जाती है। वो आइडेंटिटी तुरंत बोलती है कि मैं एक भूत हूँ, पर एक अच्छी भूत हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रोशन बोलता है, अच्छी भूत मतलब? तो भूत बोलता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी या नहीं करूंगी। तो रोशन जो था वो उसके साथ ऐसे घुल मिल गया मानो कि वो उसका दोस्त बन चुका है। ये सारी बात रोशन ने अपनी मम्मी पापा को नहीं बताया। वो अपनी मम्मी पापा से छुपाने लगा था बातों। 2-3 दिन बाद प्री बोर्ड एग्जाम था। रोशन के बहुत अच्छे नंबर आए थे और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि रोशन फाइनली अच्छे नंबर लेके आ रहा है, वो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ही लाएगा। अब आप बोलोगे कि प्री एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना ये क्या संबंध है? क्योंकि वो जो अच्छी आत्मा थी उसने रोशन की मदद की थी। इसी कारण रोशन ने अपनी मम्मी पापा को नहीं बताया कि मेरे पास एक अच्छी आत्मा है। अब वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। तकरीबन 20-25 दिन गुजर चुके थे इस बात को लेके। रोशन बहुत खुश रहने लगा था। अचानक से उसके प्रोग्रेस में बहुत ही अच्छा प्रगति हुई थी। स्कूल से उसकी कोई शिकायत नहीं आ रही थी। अब वो अपनी फैमिली से कट कट के रहने लगा था, मानो कि अपने ही रूम में हमेशा रहना, फैमिली से बात नहीं करना, खेलने नहीं जाना, टीवी नहीं देखना। और उनकी मम्मी ने भी रोहन पे ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी, रोशन पे ध्यान नहीं दिया। वो सोच रही थी कि रोशन अपने रूम में रिवीजन करता है और अभी उसके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। एक रात तकरीबन 1 से 2 के बीच उसकी मम्मी उठी, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब दिल्ली में आप देखते होगे या कहीं भी आप देखते होगे, जो छत रहता है उसके ऊपर जाल टाइप का बना रहता है, जो कि बारिश आए तो पानी नीचे आता है, या धूप रहता है तो धूप नीचे आता है, हवा रहता है तो हवा नीचे आता है।
तो उसके टॉप के छत पे भी वो बना हुआ था। तो बारिश आई तो उसकी मम्मी उठी, तो वो ढकने के लिए उठी कि पानी अंदर ना आ जाए। वो ढक के जब नीचे आ रही थी तो उन्होंने देखा कि रोशन के रूम की लाइट जली हुई है। तो उन्होंने जब देखा तो ये देखा कि रोशन किसी से बात कर रहा है, और उन्होंने कम से कम 2-3 मिनट तक देखा तो एक्चुअल में वहां पे कोई नहीं था। उनकी मम्मी देख के डर गई। वो जब रोशन रोशन करते रोशन के रूम में गई, बोलती है तू किससे बात कर रहा है? रोशन बोला किसी से नहीं। तो उनकी मम्मी को ऐसा लगता है कि वो रिवीजन कर रहा है बोल बोल के। तो उनकी मम्मी कहती है सो जा, अब कल पढ़ लियो, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तो ये बोल के उनकी मम्मी वापस आ जाती है। नेक्स्ट रात अगेन रोशन के रूम से बात करने की आवाज़ आती है। उसकी मम्मी फिर जाके देखती है तो उन्हें कोई नहीं दिखाई देता, रोशन पर किसी से बात कर रहा होता है। अब इस बार उनकी मम्मी को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि किससे बात कर रहा है। थर्ड रात अगेन यही चीज़ हुआ, बट तीसरी रात को ये सिलसिला थोड़ा सा तेज हो गया। बिकॉज थोड़ी सी हंसी मजाक, या एक कहते हैं ना कि 2-3 लड़के बैठे हुए हैं तो कितना जोर से हंसते हैं बोलते हैं। तो इतने जोर से हंस बोल रहे थे कि उसके पापा मम्मी बहन आके उसकी रूम साइड देख रही हैं। तो रोशन बोल तो रहा है पर कोई नहीं है सामने। तो उनकी मम्मी अपने हस्बैंड को बोलती है और अपनी बेटी को बोलती है ये मैंने 2 रातों से देख रही हूँ रोशन को, ये किसी से बात करता है, पर जब मैं देखती हूँ तो रूम में कोई नहीं होता। तब सुबह होती है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं हॉल में और रोशन को भी बुलाया जाता है। रोशन आता है, बैठता है और सारे मिलकर उसे प्रेशर से पूछते हैं कि तू सच सच बता, तू किससे बात करता है रात को। बेसिकली उनकी मम्मी को ये शक था कि ये पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है, अचानक से हमने इसको प्रेशर दे दिया तो ये मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं हो गया। और उनके पापा को भी यही शक था। बेसिकली उनकी बहन तो ये बोलती थी तू किसी से बात कर रहा है रात को, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह, या तू किसी से वीडियो कॉल वगैरह। तो वो बोलता है नहीं मैं किसी से बात नहीं करता। और उसकी मम्मी को मेन शक ये था इसकी थोड़ी मेंटली हेल्थ खराब हो रही है, क्यों हमने कुछ ज़्यादा ही प्रेशर दे दिया इसको पढ़ाई को लेके। फिर रोशन बोलता है नहीं ये भी मैं ठीक हूँ, मैं फाइन हूँ, ये भी दिक्कत नहीं है। फिर उसकी मम्मी बोलती है दिक्कत क्या है, तू बात किससे करता है? जब उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के कसम खिलवा के फिर रोशन बोलता है कि मेरे साथ एक आत्मा है। उनकी फैमिली में सारे शॉक्ड हो जाते हैं, आत्मा, चिल्लाने लगते हैं। फिर रोशन बोलता है अच्छी आत्मा। डर लगता है जेन्युइनली, अगर आप सुनो आत्मा या अच्छी आत्मा आपको फटेगी। तो उनकी मम्मी उस घर से बाहर निकलती है, आई मीन रोड पे आ जाती हैं, भाग के रोड पे आ जाती हैं। तो रोशन को भी लेके आती है। तो रोशन बोलता है अरे मम्मी भागो मत, वो कुछ नहीं कहेंगी, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, आपको भी जानती है, मैंने पूरे परिवार को बता दिया ये मेरी बहन है, ये मेरी दादी है, ये मेरे पापा हैं, बहुत अच्छी है वो। तो उनकी मम्मी कहती है चुप रह तू, तू ज़्यादा जानता है। तो उसकी बहन कहती है अच्छा हुआ हम घर से बाहर आ गए, नहीं तो आज हम मारे जाते। तो रोशन कहता है नहीं, वो तुम्हारे पीछे वो भी आ गई है। वो सारे लिटरली डर जाते और वो जाते डायरेक्ट बाबा जी के पास, बाबा जी को बोलते सारी बातें और रोशन को भी बैठाते और वो आत्मा को बुलाया जाता है। तो आत्मा बोली मैं इसको बस ऐसे ही, मैं अकेली थी, मेरे से बात करने वाला कोई नहीं था, मेरे को जेन्युइनली मुक्ति नहीं मिली थी, मैं खाना पानी के लिए तड़प रही थी, तो मैंने इससे कांटेक्ट कर लिया, बहुत अच्छा लड़का है ये। और रोशन ने भी बोला कि हाँ बहुत अच्छी दोस्त है मेरी ये, और ये पूरी लाइफ मेरे साथ ही रहेगी। पर यहाँ थोड़ा ट्विस्ट आता है, उनकी फैमिली ने उस आत्मा को मुक्ति दिलवा दिया। अब आप बोलोगे कि ये सेम बाय सेम भूतनाथ वाली स्टोरी है कि जो बंकू था वो भी इमोशनल हो जाता है उस लास्ट मूवी की सीन में, सेम बाय सेम यही था। जो रोशन भी था वो भी इमोशनल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा जब उसको एक मुक्ति दिलवाई जाती है, बेसिकली पिंड दिया जाता है।
तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है ना। उसकी फैमिली समझाती है बेटे ये मजाक की बात नहीं है, ये इन चीज़ों से मजाक मत करो। बेसिकली वो बच्चा है यार, उसको ये सब समझ नहीं आता क्या अच्छा है अभी क्या बुरा है, 10 से 11 साल का है वो, तब ये जाके चीज़ें खत्म होती है। बेसिकली यही है एक अच्छी आत्मा। जब हमारे साथ कोई होती तो भाई तो पैसा मांगते हैं भाई, पैसा। ठीक है, अगर स्टोरी आपको बहुत पसंद आई है तो मेक श्योर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब से कोशिश करूंगा मैं रेगुलर रहूं। ऐसे जब भी बोलता हूँ मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा तो कुछ ना कुछ होता है कि मैं नहीं ही डाल पाता वीडियोस। बट मैं अब आगे से बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी रेगुलर रहूं। बस मैं रहूं, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरीज रियल इंसिडेंट के साथ। बाय।